पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिर गया है। एक तरफ बीएलए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी ने भी तबाही मचा रखी है। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर हैं। बीते दिन बीएलए के हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान ढेर हो गए। वहीं ताजा अपडेट में बलूचिस्तान में गोलीबारी के दौरान 2 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत अज्ञात बंदूकधारों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। ये घटना नौशकी जिले में हुई है और जिला पुलिस के एक बयान के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। कई गोलियां लगने से जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो गए और इसकी कई तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। और बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने मुनीर आर्मी की कमर तोड़ कर रख दी है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले का दावा किया। टीटीपी की ओर से कहा गया कि उसने लड़ाकों के ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के कैंप को निशाना बनाया। इस हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई और 8 फौजी घायल हुए हैं। टीटीपी और बीएलए के हमले में शहबाज और मुनीर इस कदर परेशान हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस समस्या से कैसे पार पाया जा सके। तो टीटीपी के हमले लगातार जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। टीटीपी के हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और टीटीपी जो है वो जिस तरीके से हमले कर रही है, इस हमलों से पार जो है वो नहीं पा रही है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तानी सेना जो है इस वक्त टीटीपी के सामने हथियार डालती हुई नजर आ रही है और जो हमले इस वक्त टीटीपी के द्वारा किए जा रहे हैं उन हमलों के आगे पाकिस्तानी सेना घुटने टेक रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बीएलए टीटीपी का वार शहबाज मुनीर किस तरीके से लाचार हैं और यहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिरा हुआ है। बलूचिस्तान की धरती पर खून खराबा जो है वो लगातार जारी है। लगातार जो है हमले होते दिख रहे हैं। कोहराम मचा रखा है बलूच लड़ाकों ने और साथ ही साथ बीएलए के हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान ढेर हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत की ये जानकारी सामने आई। पाकिस्तानी सेना पर बलूच इलाके लगातार हमलावर हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। टीटीपी ने भी पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है और टीटीपी ने मुनीर आर्मी की कमर तोड़ कर रखी है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले का दावा किया है। ये हमले लगातार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। टीटीपी के हमले में 25 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। तो पाकिस्तान इस वक्त अपने ही घर में घिरा हुआ है और लगातार ये हमले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं त्यागी साहब आपसे करना चाहूँगा। त्यागी जी, जिस तरीके से स्थितियाँ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो बीएलए का वर्चस्व है वो वर्चस्व अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तानी आर्मी बीएलए के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है? अभिषेक जी, आपका बहुत धन्यवाद अपने प्रतिष्ठित चैनल पर बुलाने के लिए, और वो भी बहुत रेस्पेक्टेड को पैनलिस्ट यूके देवनाथ के साथ। अब देखिए, जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक कंपाउंड इफेक्ट हो रहा है, एक रेजोनेंट इफेक्ट हो रहा है, एक इंटीग्रेशन इफेक्ट हो रहा है। मींस कि ना केवल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान, पीओके और ऊपर से इंडिया का अफगानिस्तान को समर्थन, और ऊपर से कतर के द्वारा समझौते में से डोनाल्ड लाइन को हटा देना। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस साल में करीब 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है। अभी हाल में 25 सैनिकों को मारा, उनका ड्रोन भी नष्ट कर दिया, उनकी पोस्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ऐसे ही
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले साल तो बहुत आतंक मचाया था, इस साल भी उन्होंने करीब 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है। अभी हाल में 7 सेना के लोगों को, 4 पुलिस के लोगों को मारा है। और इसके साथ साथ जो तालिबान ने पाकिस्तान के सोल्जर्स की पैंट्स को डोरंड लाइन के ऊपर दिखा के उसकी इज्जत उछाली है, वो अलग। और सबसे बड़ी बात कि जो समझौता हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 17 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को उस समझौते में से डूरंड लाइन का जिक्र हटा दिया गया। यानी कि डूरंड लाइन विवादित हो गई और काल्पनिक हो गई, जो पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा झटका है कि आने वाले समय में उसको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें, क्योंकि ये पश्तूनिस्तान बनने का एक रास्ता खुल गया। और ऊपर का इफेक्ट ये कि कतर, जिसको समझा जाता है कि वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहता है, उस कतर ने अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड नेशन जो डूरंड लाइन को मानते थे, उसके जी खिलाफ जाके कतर ने समझौते में से अफगानिस्तान के कहने पे डूरंड लाइन का जिक्र हटा दिया, जो पाकिस्तान के लिए और ब्लो हो गया। जी और ऊपर से वन मोर थिंग, और दैट इज इंडिया। इंडिया ने आज तक खुल के अफगानिस्तान का समर्थन नहीं किया था, लेकिन उसने वो भी कर दिया, वहां पे एम्बेसी भी खोलने की बात हो गई। जी यानी कि ऐसे समय में अब मैं समझता हूँ एक ही चीज बाकी रह गई है, और वो है इस मुल्ला मुनीर या फील्ड मार्शल मुनीर का असैसिनेशन। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इसके पीछे एक कारण ये भी माना जाए कि पाकिस्तानी सेना जो है वो अब डरी सहमी नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के ऊपर बीएलए ने इतने हमले कर दिए हैं कि पाकिस्तानी सेना अब बीएलए का नाम सुनकर भी डर उठती है। अभिषेक, हो ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के दूरदराज के एरियाज में पाकिस्तान की सेना को गश्ती देने में बहुत दिक्कत हो रही है। जी वहां पर जितने दर्रे हैं या पहाड़ी हैं, घाटियां हैं, वहां पर ऊंची ऊंची जगह पर, सब जगह पर टीटीपी के लड़कों ने अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हुए हैं। और पाकिस्तान की सेना जब भी वहां जाती है तो वो नीचे सड़कों पर ही रहती है। उनकी जो कॉन्वॉय जाती हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, वो सब नीचे सड़कों से ही आगे बढ़ती है। तो बीएलए के जो लड़ाके हैं अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से, टीटीपी के जो लड़ाके हैं अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से दूर से ही उनको देख लेते हैं और बहुत ही एक्यूरेट फायर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक और दिक्कत जो पाकिस्तान की सेना को हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, कि आस्ते आस्ते जो टीटीपी के लड़ाके हैं इन्होंने पहाड़ों के ऊपर गोल गोल खाइयां खोद ली हैं चोटी के ऊपर, जैसे रिंग डिफेंसेस बोला जाता है। तो क्या होता है कि जब पाकिस्तान की फौज अगर उनके ऊपर चढ़ाई करने की भी कोशिश करती है तो बीएलए के जो लड़ाके हैं वो इन रिंग डिफेंसेस के पीछे गोल गोल खाइयां खोदी हुई हैं, उसमें छुपे रहते हैं और लास्ट मोमेंट तक पाकिस्तान की फौज जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है उन पर फायर करते हैं। और टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो जाहिर बात है बहुत गुरिल्ला वारफेयर में माहिर हैं। होता क्या है कि जब तक पाकिस्तान की फौज ऊपर चढ़ती है टीटीपी के लड़ाकों के डिफेंसिव पोजीशन में, तब तक वो पीछे के ढलान पर इधर उधर अपने अपने गांव में गायब हो जाते हैं। यानी टीटीपी के लड़ाके डायरेक्ट कभी भी पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के साथ लड़ते नहीं हैं। उनका ये फिलॉसफी है कि अगर पाकिस्तान की फौज मजबूती से आगे बढ़ रही है पहाड़ी की चोटी की तरह, तो वो वहां से घुल मिल जाते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में लड़ाके। जी अब हो ये रहा है कि अगर पाकिस्तान अपने सीजफायर टॉक्स के बाद सिंसियरिटी नहीं दिखाता है तो फिर तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में, वो जो सेंचुरी दे रही है टीटीपी के लड़ाकों को अफगानिस्तान के जी अंदर, उस पर भी कोई खास कंट्रोल नहीं कर रही है। चाहे आप काबुल में चले जाइए, कंधार में चले जाइए, हेरात में चले जाइए, सब जगह टीटीपी ने तालिबान सरकार के प्रोटेक्शन में ही अपने रिक्रूटमेंट ऑफिस खोले हुए हैं, जहां पर कि वो फंडिंग जमा करते हैं, जहां पर उनको अलग अलग जगह से हथियार आते हैं।
उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप्स खोले हुए हैं। अब जी, पाकिस्तान को करना क्या पड़ेगा? ईमानदारी से 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि वह निकट भविष्य में अपनी एयर फ़ोर्स को हमला करने ना भेजें। क्या होता है कि एयर फ़ोर्स जब हमला करती है, अगर वो कितना भी एक्यूरेट हमला कर ले, पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स कोई इज़राइल की एयर फ़ोर्स तो है नहीं, बॉम्ब इधर-उधर जी, गिर जाते हैं, बड़ी तादाद में सिविलियंस, औरतें, बड़े-बूढ़े मारे जाते हैं। इससे वहाँ के जो गाँव हैं, उनमें पाकिस्तान के प्रति और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा रोष पैदा हो जाता है। और अगर पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स ने जाके अफ़गानिस्तान में काबुल के आस-पास बम गिराए, जैसे कि इन्होंने आज से 15 दिन पहले किए, उससे तो तालिबान की सरकार है, वो भी खफ़ा हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी इस्तांबुल में जो टॉक्स होने जा रहे हैं 25 अक्टूबर को, उसमें तुर्की की जो सरकार है, वह उभय पक्ष को और अच्छी तरह समझा जी, पाएँगे। जी, जी, अभिषेक? जी। त्यागी जी, दूसरी ओर अगर बीएलए के लड़ाकों को लेकर बात की जाए तो एक समय पर यह कहा जाता था कि बीएलए के अनट्रेंड लड़ाके, लेकिन क्या त्यागी जी आपको लगता है कि अब बीएलए को अनट्रेंड कहना ठीक होगा? जी नहीं, बीएलए के लड़ाके अनट्रेंड नहीं है, जी, वो एक्सेप्शनली ज्यादा ट्रेंड है। सवाल ये है कि जी, चाहे बॉर्डर एरिया हो जी, जिसमें 1,000 से लेके 3,000 फीट तक की छोटी बड़ी ऊंची चोटियां हैं, वो चोटियां अफगानिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, जी, जिसमें पश्तून रहते हैं। वो पश्तून आज से नहीं पहले से उस एरिया में जो वो ट्राइब है वो अपने नियम अपने आप तय करती है, और उस एरिया में गुरिल्ला वार लड़ने में यानी कि छिप के वार लड़ने में सामने ना आके उन्हें जो महारत हासिल है वो आज से नहीं पहले से है। और अब चूंकि उन्होंने पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई है तो वो इस आर्ट में और ज्यादा निपुण हो गए हैं। जी, और यही कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी जैसे वो ग्राउंड के ऊपर, जैसे सही बताया यूके देवनाथ ने, कि वो ग्राउंड पे जाती है अपने, चाहे उसके लॉजिस्टिक्स हो या उन्हें कोई ऑपरेशन करना हो, लेकिन ये ऊंचाई के ऊपर से यानी कि 3,000 फीट ऊंची पहाड़ी से ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में पाकिस्तान आर्मी इनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रहती है और ये वहां से अटैक करते हैं। और जब ये देखते हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स आपकी तरफ आ रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, तब ये वहां से निकल के आसपास के अपने गांव में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उस टैक्टिक्स में माहिर हो चुके हैं कि मारो और पकड़े मत जाओ, मारो और दुश्मन का सामना करे बगैर ही उसको उसको खत्म कर दो। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में बीएलए बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुकी है, वरना ऐसा ना होता कि वो कई कई बार जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन को रोक लेते, उसके ऊपर हमला करते, फिदायीन हमले होते, इस तरह से कब्जा कर लेते बलूचिस्तान में कि खुद उनके फजलुर रहमान पाकिस्तान के असेंबली में खड़े होकर कहते कि 8 से 10 ऐसे जिले हैं बलूचिस्तान में जिन पर आज बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान की बीएलए आजादी डिक्लेयर कर सकती है, और अगर उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो यूनाइटेड नेशंस तुरंत उसे मान्यता दे देगा। तो यानी कि वहां के हाईवे के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी का जाना मुश्किल, उन्होंने रोक दिया, रात में मूवमेंट ही नहीं होते। और वो इंतजार करते हैं इस बात का कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी एक जगह इकट्ठा हो, और जब वो इकट्ठे हो जाए तो उनके ऊपर हमला करे ताकि कैजुअलिटीज पाकिस्तान की ज्यादा हो। ये जो सारी टैक्टिक्स हैं ये दिखाती हैं जो आपने सवाल पूछा कि जी, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज की तारीख में ज्यादा ट्रेंड है। और जी, एक और जी, कारण भी है, जी, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बीएलए के लोग जाहिल नहीं है, कम पढ़े लिखे नहीं है, इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत से तो ऐसे हैं कि जो
ऑपरेशन से रिवॉल्ट करने के लिए बाहर के देशों से, ब्रिटेन वगैरह में जहां वो पढ़ लिख रहे थे, वहां से वापस आए हैं अपने बलूचिस्तान के लोगों को बचाने के लिए। जी यानी कि चूंकि वो पढ़े लिखे हैं, लिहाजा किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं और एडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो एवोल्यूशनरी हैं, वो देश काल पात्र के हिसाब से बदलती हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में बीएलए इज ए जी ट्रेंड सोल्जर, और यही कारण है। और फिर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जो मैंने शुरू में कहा था, पहले बीएलए अलग लड़ रही थी, जी टीटीपी अलग लड़ रही थी, और जो तालिबान है वो अलग लड़ रहा था। आज की तारीख में ये सब कंपाउंडिंग एक रेजोनेंस हो गया है, ये सब एक दूसरे के साथ भी दे रहे हैं। बिल्कुल। और और बिल्कुल त्यागी जी, यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी घुटने टेकने को मजबूर है। देवनाथ जी, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से यहाँ बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बात करें, जो ये लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है, इस लड़ाई को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी बेहद नज़दीक है? अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआती दौर में बलूचिस्तान के लोग सिर्फ ऑटोनॉमी मांग रहे थे, जी यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लेकिन जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनके इन जायज मांगों के जवाब में डंडे चलाए, गोलियां चलाई, एयर अटैक किए, तो अब वो अपने को आज़ाद घोषित कर चुके हैं। जी आज की तारीख में पाकिस्तान की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, उसकी पैठ बलूचिस्तान में बहुत कम है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत कंट्रोल उनका कोस्टल एरियाज में है। अभी जैसे हम देख चुके हैं कि वो लोग सीपैक प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, प्रोजेक्ट में पसनी पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका की मदद से। तो अमेरिका की मदद से जैसे पसनी को जब डेवलप करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल वो कर लेंगे। ग्वादर पोर्ट है, वहाँ पर थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल है। उन्होंने ग्वादर के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, वहाँ पर पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन रेंजर्स, उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल है। इसके अलावा बलूचिस्तान का बाकी जितना प्रांत है, वहाँ पे पाकिस्तान की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जा नहीं पाती है। होता ये है कि जब भी पाकिस्तान की फौज बलूच लड़ाकों के पीछे बीएलएफ या बीएलए का पीछा करती है, तो वो जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ईरान के साथ, सिस्तान प्रोविंस के साथ, वो तो पोरस है, वो उस तरफ चले जाते हैं। अब बलूच लोग जो हैं वो ईरान में भी बड़ी तादाद में रहते हैं, तो उनके रिश्तेदार भी उस तरफ हैं, दोनों तरफ शादियां भी होती हैं। ईरान के जो बलूच हैं वो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है वहाँ पर शादियां भी करते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो पाकिस्तान की आर्मी कभी भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल मूवमेंट भी चल रहा है बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करने का। ज़्यादातर जो मुस्लिम देश हैं, सुन्नी देश हैं, वो फिलहाल पाकिस्तान की सरकार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो छोटे छोटे मुस्लिम देश हैं वो बलूचिस्तान को तभी मान्यता देंगे अगर थोड़ा हिंट तुर्की की तरफ से आए या थोड़ा सा हिंट सऊदी कतार की तरफ से आए। ऐसा फिलहाल होता हुआ लग नहीं रहा है। यूनाइटेड नेशन में बार बार बलूचिस्तान में जो मानवीय त्रासदी है उसकी बात उठती है, और पाकिस्तान के विरुद्ध में प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जिसमें इतना कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकार जो है बलूचिस्तान में मानवीय अधिकारों का उल्लंघन ना करे। लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी अभी तक वो हवा मजबूत नहीं हुई है कि एक प्रस्ताव पास किया जाए बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क मानने के लिए। जी अभिषेक। जी बिल्कुल देवनाथ जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तानी आर्मी यहां पर पिटती हुई और मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। त्यागी जी, जल्दी से एक रिएक्शन में आपका और चाहूंगा इस बीच, जो ये स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है? क्योंकि यही स्थितियां पंजाब में देखने को मिल रही हैं। सिंध को लेकर बात करें, वहां से हिंदुस्तान बनाने की मांग चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें, वहां पर जो है टीटीपी के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान को लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं। जी जनाब, स्थितियां बदल चुकी हैं। जी मैं देवनाथ साहब से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आज की तारीख में आप ये देखिए कि जो कतर है,
यानी जी। कि कतर देश जो अमेरिका के फेवर में रहता है, मुस्लिम देश है, ये मुस्लिम देश जो अब तक पाकिस्तान के का साथ ज्यादा देते थे बजाय बलूचिस्तान के या अफगानिस्तान के, तो वो उन्होंने 17 अक्टूबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक समझौते में सीमा यानी कि डुरंड लाइन का जिक्र किया, और बाद में पश्तूनों के दबाव में आके, जिसमें बलूचिस्तान जी। शामिल है, जी। उन्होंने 23 अक्टूबर को उसे हटा दिया। उसके हटाने का क्या मतलब हुआ सर? ये कि अब बिल्कुल। कतर जो अपने आप को मीडिएशन सेंटर कहता है, जी। जो अमेरिका के साथ में नेशनल बिल्कुल त्यागी जी, स्थितियां बड़ी विपरीत हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि पाकिस्तानी सरकार इन स्थितियों से निपटती कैसे है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। Bye.